हाय माय लवली फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गाइस हम आज मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी विंग एंड लांजन एक दूसरे के साथ थे, एंड लांजन ने विंग को बहुत कुछ बोला था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, ये सब कुछ। एंड उसने लांजन ने लिफ्ट में विंग के हाथ को जकड़ लिया था, तो विंग ने फिर उसे धक्का देके बाहर निकल गया था। एंड जब लांजन बाहर आया था तो विंग को नहीं देखा उसके बाद से। तो जब लांजन बाहर आया ना, तो फिर वहाँ पे कुछ लोग आए उसी कंपनी के, एंड बोला सर आप आ चुके हैं तो आप एक काम कीजिए, हमारे साथ आइए, हम आपको बॉस के साथ में लेके जाते हैं। तो फिर लांजन भी बोला ओके ठीक है चलिए। तो लांजन वहाँ पे चला गया था। तो वो वहाँ पे जाने के बाद बैठ गया, वो बैठ गया था। एंड उस स्टाफ ने बोला कि सर आप यहाँ पे बैठिए, थोड़ी देर बाद हमारी जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगा, 15 मिनट बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट होगा, तब तक आप कुछ खाना चाहेंगे हमें बताइए, मैं आपके लिए ले आता हूँ। तो लांजन ने बोला नहीं नहीं ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो लांजन वहाँ पे बैठ गया एंड वो फ़ोन देख रहा था, एंड उसके दिमाग में फिर से हमारी वेंग आया। एंड उसने बोला यार लड़के में कुछ बात तो था, वो मुझे फॉलो कर रहा था, फिर भी ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। क्या सच में वो मुझे फॉलो नहीं किया? तो दो बार हमें मिले, ये कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता। हाँ शायद वो मुझे फॉलो ही कर सकता है, बट क्या सच में वो इस कंपनी में जुड़ा हुआ है? क्या ये सच हो सकता है? उसकी बातों से तो ऐसा ही लगा था। फिर वो खुद ही सोचने लगा छोड़ो यार, क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। बट लांजन मतलब उसके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहा था। लांजन को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो एक लड़के के बारे में क्यों सोच रहा है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे बैठ गया। एंड हाँ दूसरी तरफ हमारी विंग, वो तो गुस्से में फटा जा रहा था। उसने बोला ये इंसान, मैंने जैसे ही बोला था ये वही इंसान है। जियांग चेंग मुझे बोल रहा था कि मैंने गलत देखा है। मैं कैसे गलत देख सकता हूँ? वो लड़का मुझे खुद उसने मुझे बताया कि तुमने उस दिन मुझे उस वॉशरूम के अंदर देखा था। उसने खुद मेरे सामने बोला है। अगर मैं ये चीज़ जाके अब जियांग चेंग को बताऊंगा तो वो बोलेगा नहीं 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 ये झूठ है, ये है। अगर इस बार जियांग चेंग ने मेरे बातों के बिलीव नहीं किया ना, तो मैं उसके मुंह पे एक बहुत ज़ोर से मुक्का मार दूंगा। हमारी कंपनी में जैसे शेमलेस इंसान को कैसे ले सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी को क्या वही एक इंसान मिला था जिसके साथ कांटेक्ट करना था? बहुत 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 फेमस लोग हैं, उसे क्यों नहीं लिया? इसे ही क्यों लिया? वो ऐसे बकबक करते करते मतलब उसके जो डैड की रूम है ना वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद उसने बिना नॉक किए अंदर आ गया। एंड उसका डैड जब देखा ना कि वो वेइंग आ गया है, तो उसने बोला क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है? क्या तुम ये भूल गए हो कि किसी के कमरे में आने से पहले, रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए? विंग ने बोला कौन किसी? आप तो मेरे फादर हो, तो आपके कंपनी में, आपकी कंपनी के आपके रूम में आने के लिए क्या मुझे नॉक करना पड़ेगा? मैं नहीं करने वाली। एंड उसके डैड ने बोला तुम्हारी इसी बिहेव की वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पे लेके आया था। तुम क्या खुद को थोड़ा सा सुधार नहीं सकते तुम्हारी बिहेव को? विंग ने बोला डैड ज़्यादा मत बोलिए, आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो वो मुझे बता दो, मैं यहाँ से अच्छे से चला जाऊँगा, बस आप मुझे बताओ। डैड ने बोला मैं चाहता हूँ तुम पूरा कंपनी घूम के देखो, एंड थोड़ी देर बाद हमारी एक मीटिंग होने वाला है। एंड उन्होंने बोला कौन सा मीटिंग? क्या होने वाला उस मीटिंग में? फिर उसका डैड ने बोला एक सेलिब्रिटी है, उसके साथ हम कांटेक्ट करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ पे आओ। एंड विंग ने बोला हाँ मैं और उस मीटिंग में जाओ? क्या आपको मैं पागल दिख रहा हूँ? मैं नहीं जाने वाला। आपने मुझे कंपनी आने की बोला, मैं आ गई, बस यहाँ तक। इसके बाद आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते डैड, मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड उसके डैड ने उसे देखा एंड बहुत ज़ोर से शाय किया और बोला तुम्हारी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, छोड़ो। तो फिर उसके डैड ने उसका जो असिस्टेंट था ना उसे बोला तो एक काम करो, जाओ तुम्हें इसे लेके पूरा जो ऑफिस है ना उसे घुमाओ एंड दिखाओ एंड सब कुछ बताओ। एंड विंग ने बोला क्या ये ज़रूरी है डैड? एंड उसके डैड ने बोला हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, जाओ। एंड फिर जियांग चेंग को बोला जियांग चेंग मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है। जियांग चेंग बोला अभी हमें मीटिंग में जाना है, मीटिंग से बाहर आओ उसके बाद। विंग ने बोला नहीं आप ही बताना है, इसके बाद तुम कांटेक्ट कर लोगे तो फिर कैसे मैं बताऊँगा? कैसे? फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
एंड चैन चैन ने समझ गया था कि ये शायद उस लान बांग जी के लेके कुछ बोलेगा। उसने बोला नहीं, मैं अभी नहीं सुनना चाहता, अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं, आने के बाद मैं सुनूंगा। एंड वो जियांग चैन को रोक रहा था, बट जियांग चैन उसके डैड ने वहाँ पे उस मीटिंग के लिए चला गया था। एंड विंग ने बोला इस कंपनी के अब तो कोई भी लेडी सेफ नहीं है यार। उस लड़के ने मुझे कैसे पकड़ लिया था, मुझे जकड़ लिया था, तो वो लड़कियों के साथ भी तो ऐसा कर सकता है ना यार। मैं क्या करूँ, मेरी बातों को कोई क्यों बिलीव नहीं कर रहा है। ये बोलते हुए वहाँ पे रुका हुआ था। एंड उसके बाद जो जाओ है सेक्रेटरी, उन्होंने बोला सर क्या आप चलेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। एंड विंग ने देखा बोला, उसकी तरफ देखा बोला हाँ चलो घूम लेते हैं। तो फिर वो सब कुछ दिखा रहा था एंड विंग भी सब कुछ देख रहा था कंपनी में। एंड उसने देखा कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गया है उसके कंपनी में, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। एंड विंग को थोड़ा सा अच्छा भी लगा, वो घूम रहा था, देख रहा था। एंड सब लोग बिजी था अपने अपने काम पे, बट हर कोई विंग को देख रहा था। एंड फिर जाओ ने सबके सामने विंग को इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारी कंपनी के जो सेकेंड हायर है बेबोशियन। एंड सब ने उसे वो किया एंड बोला वेलकम सर हमारी इस कंपनी में। एंड विंग ने भी बोला थैंक यू सो मच आप सबको। तो ये सब बोलने के बाद विंग फिर बोला ठीक है, मैं घूम लिया, मैं देख लिया। एंड मेरे डैड जब बाहर आएंगे ना उस मीटिंग से, तब तुम बोल देना कि मैं घर चली गई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। फिर उसका जो असिस्टेंट है उसने बोला पर सर विंग ने बोला बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जा रहा हुआ। एंड उसका जो उनके फादर का जो असिस्टेंट था ना जाओ, उसने इनको रोकता गया, बट विंग किसी के बात नहीं सुना, वो चला गया। एंड उसके ये आधा घंटा में फिर जब हम आप मीटिंग की तरफ देखते हैं, मीटिंग में जब लांजन पहुंचा ना, तो लांजन ने देखा कि एक इंसान एंड उसके साथ एक और लड़का आया है। एंड वो लड़का लांजन को देख के एक स्माइल किया, लांजन भी उसे देख के एक स्माइल किया। एंड फिर हमारे जियांग चेंग ने बोला नाइस टू मीट यू। एंड फिर लांजन भी बोला हाँ नाइस टू मीट यू। तो वो फिर कंपनी को लेके बातें कर रहा था, उसे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है उससे फ़ोटोशूट करवाना है। एंड वो कल से नहीं परसों से वो इस कंपनी के जो फेस है, इस प्रोडक्ट की फेस बनेगा। तो लांजन को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था एंड उसने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोनों ने फिर लांजन ने साइन किया उस पेपर पे एंड बोला, फिर जो जियांग चेंग है उसने हैंडशेक किया एंड बोला वेलकम बैक, मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा बोला कि वेलकम हमारी कंपनी में 1 साल के लिए। एंड लांजन भी स्माइल किया एंड बोला थैंक यू सो मच। तो उसके बाद लांजन भी वहाँ से चला गया था। तो फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद विंग के डैड जब उसके ऑफिस में गया ना, तो उसने उसके जो असिस्टेंट है जाओ से पूछा जाओ विंग कहाँ है। तो जाओ ने बोला सर वो तो आधे घंटे पहले ही घर के लिए निकल गया था। एंड उसके फादर ने बोला तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। एंड बोला सर मैंने उन्हें बहुत बार रोका था, वो बस कंपनी के एक चक्कर लगाया एंड बोला वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, तो वो निकल गया एंड मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। एंड उसके डैड ने बोला इस लड़के को मैं क्या करूँ, इस लड़के मुझे पागल कर देगा कभी ना कभी। तो ये सोच के फिर वो लोग भी घर के लिए निकल गए थे। एंड दूसरी तरफ एक दिन घर पे जाने के बाद ही उसे कॉल आया था एंड उसने देखा कि जो हमारी नेओसन है उसने कॉल किया है। एंड उसने बोला हेलो बोलो क्यों कॉल किया। एंड नेओसन दूसरी तरफ से बोला फ्रे ब्रदर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है, आप क्या मिल सकते हो। मैंने बोला मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ यार, मुझे मत थकाओ तुम लोग। फिर हमारे नियासन ने बोला अरे नहीं ब्रदर आप नहीं समझ रहे हो, मैंने आज आपके लिए एक पार्टी रखा है, चलिए ना हम वहाँ पे जाते हैं, क्लब में जाते हैं एंड बहुत ही इंजॉय करेंगे। एंड विंग ने बोला अच्छा ठीक है चलो कब जाना होगा बताओ। फिर हमारे जो नेहसन है उसने बोला अब आधा घंटा या 1 घंटे बाद निकल जाएगा एंड मैं आपको एड्रेस भेज दूँगा। तो विंग ने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे ही फिर विंग भी थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद वो फ्रेश हो गया था। फ्रेश होने के बाद वहाँ के लिए निकल गया उस बार के लिए। तो विंग जब उस बार के बाहर पहुँचा ना, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ यहाँ के बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अमेरिका की तरह वहाँ पे भी बार बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे भी बार्स बहुत ही अच्छा है। तो वो देख रहा था एंड वो
तो विंग ने अच्छे से वो सब देखने के बाद बार के अंदर जब गया ना, तो उसने देखा कि उस बार के अंदर ही हमारी हो नेल्सन एंड विनिंग एंड और भी सारे लोग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो विंग उनके पास चला गया था। तो हमारी जो नेल्सन है उसने बाकी लोगों के साथ विंग को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारी बचपन की फ्रेंड्स है। एंड फिर विंग भी उन सब से मिला एंड बातें करने लगा। तो विंग ने थोड़ा बहुत पी रहा था, तभी उसने एक शोर सुना। बार के हर एक इंसान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया कि सडनली सब लोग इससे चिल्ला क्यों रहा है। तो फिर नियर्स ने बोला, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक सेलिब्रिटी आया है जो अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि लान वांग जी यहाँ पे आया है। एंड विंग ड्रिंक्स कर रहा था। एंड जब उसे ये सुनाई दिया ना कि लान वांग जी यहाँ पे आया है, तो उसके मुंह से लिटरली ड्रिंक्स बाहर निकल आया। एंड उसने बोला, फिर से वही नाम वही इंसान मेरे सामने आ गया। एंड वो देख रहा था कि बार के लगभग हर एक इंसान लिटरली पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वो भी सिर्फ लान वांग जी के लिए। एंड उसने बोला, यार इस इंसान ने तो उसकी दो इमेज बना के रखा है, एक अंदर से तो डेविल सा है एंड बाहर पे स्वीट सा है जो लड़कियों को सिर्फ फंसाता है। एंड उसने देखा कि लड़के क्या लड़के भी उसके लिए पागल है। उसने एक शाय किया एंड बोला, ओह गॉड, फेक पीपल्स, ये बोल के वो पी रहा था। एंड उसने बहुत टाइम तक पिया एंड उसे थोड़ा सा अब अजीब लग रहा था। तो उसने नेल्सन को बोला, नेल्सन मैं एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम में जाती हूँ, तुम यहाँ पे बैठो, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो फिर नेल्सन ने भी बोला, ओके ठीक है ब्रेबादर, आप आ जाइए जल्दी। तो विंग जब वॉशरूम में गया ना, वॉशरूम में जाने के बाद वो उसकी मुंह धो रहा था एंड उससे एक साउंड आया। एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब कि ये कैसा साउंड है। यहाँ पे कोई इतना गंदा काम कर रहा है, कौन है ये। एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब। तो उसने क्या किया, वो ढूंढने लगा कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। तो वो जब ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कोने में एक वॉशरूम है, वहाँ से ये साउंड आ रहा था। तो विंग ने जब जाने के बाद ना उस वॉशरूम के दरवाजे को बस टच किया तो देखा वो दरवाज़ा खुल गया। एंड उसने देखा फिर से लान वांग जी को एक लड़की के साथ। एंड लान वांग जी भी विंग को देखा एंड विंग शॉकिंगली देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली है सब कुछ। एंड विंग ने लिटरली जब वो देखा ना कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, तो विंग ने बोला, तुम फिर से और एक लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तुम कितना गंदे हो। ये बोल के विंग लिटरली वहाँ से बाहर निकल गया। एंड हमारे जो लान वांग जी है वो विंग को बोल रहा था, वेट रुक जाओ। एंड लान जान बस किसी तरह खुद को मतलब उसके पैन की चेन को लगाया एंड वो विंग के पीछे बाहर आ गया। एंड विंग को हाथ को पकड़ लिया एंड बोला, तुम फिर से मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गए हो। तुमने कोई वीडियो बनाया है क्या तुमने कोई रिकॉर्ड किया है? अभी मुझे दे दो, जल्दी मुझे दे दो। एंड उन्होंने बोला, व्हाट द फक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ? मैं यहाँ पे मुंह धोने आया था एंड मैंने तुम्हारी इस गंदी आवाज़ से सुना सब, इसीलिए मैं वहाँ पे देखने आ गया था। एंड तुम दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक बंद करते हो? तुम्हारे पास का इतना भी दिमाग नहीं है कि कुछ करने से पहले दरवाज़ा नॉक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, बेवकूफ़ इंसान। विंग लिटरली लांजान के ऊपर चिल्ला रहा था। लांजान ने बोला, बस बंद करो तुम्हारे चिल्लाना। तुम क्यों आ गए? अगर तुम्हें कुछ साउंड आ भी रहा था तुम क्यों देखने आ गए? हाँ, तुम क्यों आए हो? एंड विंग ने बोला, देखो मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लांजा ने उसके हाथों को और भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया और बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या? तुम्हें कोई ने किसी ने भेजा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए? उन्होंने बोला, क्या बकवास है, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हो क्या? मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी? तो लांजा ने बोला, तो हर जगह तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाते हो, उस प्लेन पे भी तुम मेरे पीछे थे, उस कंपनी पे भी तुम मेरे पीछे थे, अब देखो तुम यहाँ पे भी मेरे पीछे हो। इसके मतलब किसी ने तो तुम्हें भेजा है मुझे देखने के लिए। शायद तुम मेरे कोई फ़ोटो को
क्लिक करके वायरल कर देना चाहती हूँ। तुम्हें बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा एंड तुम मेरे पीछे मत आना। एंड उन्होंने बोला इतना बकवास कैसे कर लेते हो तुम, एंड छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। एंड विंग मन में सोच रहा था जो इंसान आज ही मेरे कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है उसे लगता है कि मुझे उसका पैसा चाहिए। एंड विंग मन में थोड़ा सा हंसा एंड बोला बकवास है। एंड विंग ने बोला देखो इंसान, देखो तुम्हारे नाम क्या है। एंड उसने बोला लान बांजू। ने बोला वाट एवर, तुम्हारे नाम जो भी हो, तुम कितना अमीर हो कितना है उसका मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसके साथ रह रहे हो क्या करे मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, मैं गलती से आ गया था। एंड मैं मुझे पता नहीं मैं गलती से हर टाइम तुमसे ही क्यों टकराती हूँ। उफ, मुझे तुम्हें देख के ही घिन आ रहा है, मुझे तुम गुस्सा आ रहा है तुम्हें देख के। मुझसे दूर हटो, पहले तुम मुझे दूर हटो एंड खुद की हालत को सुधारो। तुमने खुद को देखा है, तुम्हें कैसा दिख रहा हो तुम, ओ गॉड दूर जाओ। एंड विंग ने उसे बहुत फोर्सली एक धक्का मारा एंड वो उस वॉशरूम से बाहर निकल गया। एंड लाजन ने फिर उसकी तरफ जब देखा ना तो उसने देखा कि सच में उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो फिर विंग के पीछे पीछे नहीं गया बाहर, वो वहाँ पे उसको मतलब खुद को ठीक करने लगा। एंड विंग ने बाहर जाने के बाद हमारी नेवसन एंड विंग को बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड विंग ने और कुछ नहीं बोला, विंग वहाँ से चला गया। एंड वांग जी जब बाहर आया ना तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। एंड विंग तो कहीं पे नहीं था।